अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ख़बर के साथ मैं हूँ रबाब असद और मैं मौजूद हूँ इस वक्त जाए वक़ुआ अफसोसनाक हादसा जो गुल प्लाज़ा में रोनुमा हुआ। गुल प्लाज़ा के पास मैं मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप बिल्डिंग देख सकते हैं जो पूरी कोलैप्स कर गई है और इस वक्त इंतहाई अबतर सूरत हाल है। बहुत गम की सूरत हाल है इस वक्त। और अब से कुछ देर कबल की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो जो अब तक की तादाद बताई जा रही थी जाँ बहक होने वाले अफराद की, वो तकरीबन 27 से 28 अफराद की जाँ बहक होने की इतला थी। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही पता चला है कि एक ही दुकान से, क्रॉकरी की एक दुकान थी और उस एक ही दुकान से तकरीबन 20 से 25 लोगों के जो आज़ा हैं वो निकाले गए हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो आज़ा मुतासरीन के हैं वो बिखर चुके हैं। इस कदर जो अब चाहे जो अमवात हैं वो धुएँ की वजह से हुई या जिस भी वजह से हुई, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि जब आग लगी होगी तो धुएँ की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और वहीं पर रह गए और उसके बाद जो है आग में रहकर झुलसने के चांसेस भी जो है वो बढ़ गए। और इंतहाई अफसोसनाक बात है ये कि 20 से 25 अफराद के जो आज़ा हैं वो निकाले गए हैं। लेकिन ये तो बाद में ही मालूम हो सकेगा तहकीकात के बाद, और जो डीएनए टेस्ट वगैरह होंगे उसके ज़रिए जब रिपोर्ट मुकम्मल की जाएगी तो मालूम हो सकेगा कि आया ये कितने अफराद थे जो एक ही दुकान में जमा थे, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ तो दुकान में काम करने वाले लड़के थे और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए जो फैमिली थी वो भी मौजूद थी। इस वक्त इंतहाई गम की सूरत हाल है और बहुत अफसोस और तकलीफ़ के साथ यहाँ से इस जगह से प्रोग्राम करना पड़ा है ताकि नाज़रीन को आगाह कर सकें, जो मुतासरीन हैं उनको आगाह कर सकें। और यहाँ पर आप इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोका गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वजह क्योंकि एक साथ जो है इतने सारे आज़ा का मिलना, इतनी सारी लाशों का मिलना इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं, जो रेस्क्यू के इंतज़ामात हैं, उनको थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि जो लोग अभी लापता हैं वो किसी तरह से मौजज़ाती तौर पर अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो खैर व आफ़ियत के साथ अपने प्यारों तक पहुँचें। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा वापस आकर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। कमिश्नर साहब, क्या कहेंगे आप कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है, एक साथ जो है वो 25 से 30 के करीब लाशों के आज़ा बताए जा रहे हैं, या वो लाशें हैं, कुछ पता लग सका है इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, थोड़ी देर पहले हमें मेज़नान फ्लोर से 20 से 25 लाशें जो हम आज़ा कह सकती हैं आप, वो हमें मिली हैं। और हमारे ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो टेक्निकल एंड फॉरेंसिक लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये 20 से 25 लाशें हैं और उनको हमने फिर भेज दिया है हॉस्पिटल फॉर फर्दर डीएनए टेस्टिंग एंड एनालिसिस, उसके बाद ताकि उनके वर्सा तक वो हम खबर पहुँचा पाएँ। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो है वो रेस्क्यू का काम जो है वो रोका गया है, तो कितनी देर बाद जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा इसको, और रोकने की वजह क्या है? देखिए, हमने इसलिए रोका है क्योंकि अंदर हमारी टीमें गई हुई हैं और आपको पता है कि रेस्क्यू में जब ये हैवी मशीनरी चलती है तो बिल्डिंग के हिलने का, गिरने का खतरा होता है। इस वजह से हमने रोका है, क्योंकि जब तक हमारी टीम अंदर जो गई हुई है क्लियरेंस दें, और 100% अभी भी हम ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी हो, कोई ट्रैप्ड हो, या अल्लाह करे कोई ज़ख्मी हो, क्योंकि बचाने वाली साथ मौला पाक है। उस वजह से हम ने थोड़ा काम रोका है ताकि हम अपने एक बार 100% ये इंश्योर कर लें कि हम अंदर चेक कर लिया गया है पूरा एरिया। तो इस वजह से हमने काम रोका है जब तक रेस्क्यू एंड रिकवरी का अमल, बल्कि मैं कहूँगा रिकवरी का अमल जब तक जारी है, थोड़ी देर के लिए हमने काम रोका हुआ है। अच्छा, कुछ पैगामात मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से लोगों ने जो फंसे हुए थे उनके रिकॉर्ड हुए हैं, प्रोग्राम जो पैगामात हैं अपने प्यारों से उन्होंने शेयर किए, तो उससे लोकेशन की ट्रैकिंग में दुकान की मदद कि दुकान कौन सी जगह पर है, उस जगह तक पहुंचने में कुछ मदद पेश आ रही है? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं लोकेशंस और उन्हीं मैसेजेस के बुनियाद पे हमने जो आज ये ट्रैक किए हैं बंदे, और पुलिस ने उसमें हमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। यही रीज़न है कि हमने वो ट्रैक किए हैं, और इवन जो दुकानदार है उसने भी हमारी हेल्प की है। दुकानदार के जो लवाकिन हैं उन्होंने हमारी हेल्प की और हमने ये लोग ट्रेस किए हैं।
अच्छा, इसके अलावा फॉरेंसिक के कुछ मामले में बताइएगा कि फॉरेंसिक की हमारे पास कितनी बड़ी टीम है और कितनी तेज़ी से जो लाशों की शनाख्त का जो मामला है इसको फौरी तौर पर कैसे हल किया जा रहा है? या हमें टीम में कुछ विफाक से हेल्प लेने की ज़रूरत है, कुछ और अमले को बुलाने की ज़रूरत है? जी, फॉरेंसिक की टीम हमारी काफ़ी एक्टिव है और अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई नौबत आएगी कि हमें अभी बुलाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता होगी। लेकिन अगर हुई भी तो हमारी जो मेडिको लीगल टीम है वो दे विल इन्फॉर्म अस और हम बिल्कुल बुला लेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, आप सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिए कि अब तक आप कितनी जो अमवात हैं वो कंफर्म करते हैं और कितने लोग जो लापता हैं वो कंफर्म करते हैं? देखिए जी, 29 हम डेड बॉडीज़ कल तक थी, बल्कि आज सुबह तक थी। अभी 20 to 25 है, क्योंकि हम 20 to 25 इसलिए कह रहे हैं कि जब तक हमें मेडिको लीगल टीम से कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम एक हतमी फिगर नहीं देंगे, लेकिन 20 to 25 है। और मिसिंग का जो लिस्ट है हमारे पास वो 86 था, उसमें कुछ डबल नाम भी थे, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, वो बहुत जल्द हम उनको क्लियर कर लेंगे। लेकिन 80 to 86 के करीब ये फिगर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ हमारे साथ मौजूद थे। रेस्क्यू का काम जो है अभी वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और क्योंकि बिल्डिंग की हालत जो है वो इंतहाई मखदूश है। मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर एक वक्त हो गया है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुल प्लाज़ा पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि जो इमारत है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है और बिल्कुल ये जो इमारत के जो सामने वाली जो फ्रंट की दुकानें हैं उसमें कुछ खाने पीने की दुकानें भी थीं, तो उनसे जो कि अब नहीं रहीं और मुतासरीन में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जमशेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि आपकी दुकानें बिल्कुल फ्रंट पर थीं, तो जिस फ्रंट पर आपकी दुकानें थीं और कितनी दुकानें थीं? माशाल्लाह 4 दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें थी, बाहर भी टेबल कुर्सियाँ लगी हुई थी, हर चीज़। क्या नाम है, 9 बजे 9 का टाइम था, 9 साढ़े 9 का टाइम था, बंद करने का टाइम नहीं था, खुली हुई थी दुकानें। तो 3 नंबर गेट पे आग लगी थी, 3 नंबर एक दुकान पे आग लगी थी। हम लोगों ने बोला चलो कवर हो जाएगी, कवर हो जाएगी, अल्लाह मालेगा, कुछ नहीं होएगा। वो कवर कहाँ हुई है, 12 नंबर गेट पे पहुँचाई, 12 नंबर से फिर 7 नंबर पे पहुँचाई, 7 से 3 पे पहुँचे, 3 से क्या नाम है पूरी गुल प्लाज़ा घेर में कर लिया। ये ऐसा नहीं हो सकता है। 3 नंबर पे गई है, कैश भी ना निकाली, ना कुछ चीज़ निकाली, हम लोगों ने कुछ नहीं निकाली। 3 साढ़े 3 लाख रुपए मेरा पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि जब आप लोग तो सबसे पहले निकले होंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ना सारे पहले सारा काम की क्या नाम है उसकी परवाह नहीं की हम लोगों ने, कैश की ना परवाह की है, जान की परवाह की है। हम लोगों ने बोला जान अपनी बचा ले, सामान फिर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर जो लोग फंसे हुए थे उस वक्त कितने गेट्स खुले हुए थे आपकी नॉलेज? माशाल्लाह सारे खुले हुए थे। क्या नाम है 9 साढ़े 9 बजे गेट नहीं बंद कर सकते। ये हफ्ते का दिन था, काम का दिन था। ये 11 बजे साढ़े 10 बजे तक गेट बंद करना चालू करते हैं हम लोग। अच्छा, जब आग की शुरुआत हुई है तो वो उसमें 3 नंबर गेट से हुई है, 3 नंबर गेट से हुई है, 3 नंबर गेट से हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने आंखों देखा, आपका क्या देखा कि किस तेज़ी से आग लगी है, लोगों ने कहाँ से भागना शुरू किया है, निकलना शुरू किया है? गेट नंबर क्या नाम है 3 से भी निकले, 7 नंबर गेट मेन गेट 7 नंबर था, उससे भी सारे अवाम बाहर इधर पैसनैंड वाली जो है ना, ये तो निकल के आ गए थे सारे। जो ऊपर वाले ना, ऊपर वाले फंस गए थे, ऊपर वाली मार्केट जो दूसरे फ्लोर वाली है ना उससे निकल। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितनी दुकानें अभी जो थी इस गुल प्लाजा में कितनी दुकानें होंगी? ये 1200 दुकानें, 1200 दुकानें। 1200 दुकानें हैं। ठीक है, इसमें से 1200 दुकानों में से आप मुझे ये बता सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि 1200 दुकानें हैं तो 1200 मालकान भी होंगे, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, तो कितने अफराद आप समझते हैं कि एक वक्त में मार्केट में मौजूद होते हैं? मार्केट में क्या नाम है तनवीर पास्ता भाई है, बड़ा वही है, हमारा जो सरबराह है तनवीर भाई है, वही सब कुछ करते हैं। और हम लोग तो कोई उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, वही हमारे लिए जरिए है, वही हर चीज़ कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुतासरीन में से मौजूद थे जावेद साहब और उनकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट की बिल्कुल जो दुकानें हैं, अगर मेरे कैमरामैन मुकीत आपको दिखा सकें तो ये फ्रंट की दुकानें जो थी ये कुछ खाने पीने की भी दुकानें थी जो कि कोलैप्स कर गई हैं आग लगने के बाद। और इनकी 4 दुकानें, तो ये एक बता रहे हैं कि 4 दुकानें थीं और चारों की चारों जो है अब वो मिट्टी का ढेर बन गई है, राख का ढेर
बन गई हैं। इस तरह से कई मुतासरीन हैं। 1200 दुकानें जो हैं वो पूरे गुल प्लाज़ा में मौजूद हैं और इन 1200 दुकानों से मुंसलिक 1200 ख़ानदान हैं। बल्कि 1200 ख़ानदान नहीं कहना गलत होगा, क्योंकि उन दुकानों पर काम करने वाले जो कारकुनान थे वो भी मौजूद थे। तो इसके हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 2000 ख़ानदान जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। अगर हम मोहतात अंदाज़े के हिसाब से भी चलें तो 2000 ख़ानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं इस पूरी आग लगने के मामले से। चाहे वो अगर जानी नुकसान की बात करें तो जानी नुकसान जो है वो अभी तक 50 से ऊपर के करीब पहुँच गया है। इसके अलावा अगर हम माली नुकसान की बात करें तो उसका कोई तखमीना लगाना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी कुछ वक्त के लिए रोका गया है, इसलिए कि बिल्डिंग की जो हालत है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है और बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो जो फायर फाइटर्स वाले हैं, जो सेफ्टी वाले हैं, जो रेस्क्यू वाले जो अमले हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनकी सेफ्टी की भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। इसको मतलब हाई अलर्ट है इस बारे में कि बिल्डिंग किसी वक्त भी जो है वो मखदूश है और जो गिर सकती है। तो अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो रेस्क्यू के अमला है वो भी इसमें से अभी जाने से गुरेज कर रहे हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है और कुछ ही देर बाद जो है जब भी क्लियरेंस मिलेगी तो ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन में से कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्यारों का ताहाल कुछ पता लग सका है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका कौन रिश्तेदार आपके घर में से यहाँ पर था और क्या करते थे? इधर दुकान में काम कर रहा था। ये बता दो, मेरा बेटा था। हमारा बेटा था। बेटा था इनका। अच्छा, आपके एक ही आपके घर का फ़र्द है बेटा आपका जो यहाँ पर काम करता है? हाँ, एक बेटा था मेरा। अच्छा, तो उसके बारे में कोई ख़बर मिल सकी है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आप कल से हफ्ते से आप जो है वो किसी तरह रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सूरत हाल रही है? घर में आप लोग जो है वो जाहिर सी बात है कि दुआएं हो रही होंगी कि खैर आफियत के साथ। बड़े दवा करते इसको नहीं, पता नहीं चलता उसका अभी तक। अच्छा, क्या उम्र थी आपके बेटे की? 17 साल। 17 साल का। कौन सी दुकान पे काम करता है? ये दूसरा मंजिल मदीने के पास काम था। मदीने के पास काम। नहीं, किस चीज़ की दुकान थी? प्लेटों की दुकान थी। जी चाचा है। मैं उनका चाचा हूँ। वो यासीन सरवर जो है ना इस दुकान में काम करता था। ये पैदान होते उसमें, और प्लेट भी उनकी 2-3 दुकानें थे। उनके 2 बच्चे भी उनके साथ अंदर थे। जो सेठ इन दुकान का मालिक है, सही है, वो भी अंदर है और इसके साथ 2-3 कस्टमर भी थे। इन लोगों ने जो है ना वहीं पर आग लगी। इन लोगों को बच्चों ने बोले कि आग लगी हुई है, तो उन्होंने बोला मामूली सी आग होगा। 10 मिनट में उन्होंने पूरा गुल प्लाजा को लपेट में ले लिया। सही है, इतना इतला आ रही थी कि रात को 12 बजे तक मस्जिद में लोग बैठे हुए, और एक बंदा भी निकाला कि उसने बोला कि भाई यहाँ का जो ना यहाँ पर जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इतना सुस्त रवैया इख्तियार किया है कि उनके जो ना उनको किसी की जान की परवाह नहीं थी। लोगों की तो नुकसान हो चुके थे, मगर किसी की जान का जो है ना, इंसान की खून की जो ना अभी कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान में, ख़ास तौर के कराची में। 4-5 दिन से ये जलालत हो रही है। हम इधर आ रहे, हमको भगा रहे इधर से, हमारे बच्चे इधर है। तो आपसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क यहाँ पर कायम की गई है? किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अभी हम आ रहे जा रहे सिविल अस्पताल से टेस्ट भी करवाया, अभी तक हमें कोई पता नहीं है हमारे बच्चे का। अच्छा, तो आपने जो हेल्प डेस्क है उससे कुछ रब्ता किया? हेल्प डेस्क यहाँ पे कायम की गई है, लापता अफराद की फहरिस्त में नाम लिखवाया आपने? हमने नाम भी लिखवाया, सब कुछ लिखवा दिया हमने। अभी तक कोई जो ना कोई खबर नहीं है बच्चे का। इंतज़ामिया से आपको क्या शिकायत है? इंतज़ामिया से क्या, उनकी सुस्त रवैये की वजह से। 4-5 दिन तो ये तो आग लगी हुई थी। 4-5 दिन आज उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की है। आज अभी जो है ना उन्होंने 30 लाशें निकाली। अभी ये सुनने में आया कि 30 लाशें और निकाली, 63 हो गया। तो इसमें से अभी देखते हैं अगर वहाँ से फ़ोन आते तो। आप लोग क्या आपके घर वाले इस वक्त हमारे घर में ख़वातीन सब परेशान बैठे हुए, कोई पता ही नहीं है बच्चे का। कुरान खानी हो रही है, वहाँ पर अलग-अलग गम लगा हुआ है 5-6 दिन से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आखिरी बार आपका जो है आप अपने भतीजे से या इनका अपने बेटे से आखिरी बार रब्ता कब हुआ था? तो उनके साथ तो रब्ता नहीं हुआ था, वो तो सुबह घर से निकल आया। तो ये थोड़ी पता कि इधर आग लगेगी और जो बच्चा लपेट में आ जाएगा, हमें ये पता मालूम तो नहीं था। क्या नाम क्या था, एक दफ़ा दोबारा बताइए। यासीन सरवर उसका नाम था, उसका बाप का नाम नाजमीन सरवर है। सही। और
और 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र है। और ये जो है ना इतना इतना नहीं उठा सकते कि अपने कदमों पे, कि ये जो है ना कंधों पे बोझ, कि ये बिल्कुल अभी दब गया। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा भाई है, इनके साथ कोई बंदा किसी का जो है ना बच्चा नहीं ला के दे सकता है, बच्चा तो नहीं ला के दे सकता है, मगर इनका जो है ना गवर्नमेंट ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 करोड़ रुपए की रकम देने का ऐलान किया है, तो आप इससे मुतमईन हैं? हमारा बच्चा चले गया, हमको 10 करोड़ देवे तो हमको 10 करोड़ के साथ क्या करेगा? हमारा बच्चा लेकर जान का तो नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन इनके लिए कुछ दादरसी हो जाएगी। इनके लिए हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी वादा करते हैं और ये वादे बहुत गुजरे हैं, हम सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, मगर अमल नहीं हुआ। करते हैं कि वादा वफा हो जाए, उम्मीद करते हैं। मुतासरीन में से हमारे साथ मौजूद थे और 17 साल का लड़का जो है वो अब तक नहीं मिल सका है। मलबे में जो अफराद हैं वो मौजूद हैं और उनकी तलाश का सिलसिला जो है वो जारी है। आपने इस फैमिली की बात सुनी, एक वालिद हैं और एक जो है वो चचा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में पूरा जो गुल प्लाज़ा है उसमें देखते ही देखते जो है वो आग भड़क उठी और आग ने पूरे प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। इंतज़ामिया से नाला नज़र आते हैं, इसके अलावा जो उनका कहना है कि कोई राब्ता नहीं हो सका पूरे दिन भर से। जो उनका बच्चा जो सुबह का निकला था वो फिर लौट कर नहीं आया। इसी तरह की कई कहानियां हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, और किसी घर से एक, किसी घर से 2, और ऐसे भी घराने हैं जहां से 3-3 जो अफराद हैं वो मुतासरीन में और मुजाम हक होने वालों में शामिल हैं। लियारी की एक फ़ैमिली है जहाँ से एक घर से 3 लाशें जो अफराद हैं वो जाम बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा भी और मुतासरीन हैं, यानी कि कई घरों में सफ़े मातम इस वक्त जो है वो बित चुकी है। और अब तक जो है रेस्क्यू का जो रिकवरी का काम है वो बताया जा रहा है कि इसको मुकम्मल होने में कम से कम 1 हफ़्ता लग सकता है। अलबत्ता जो लाशों की जो शनाख्त जो बरामदी है और रिकवरी है, जो लोग अंदर फंसे हुए मौजूद हैं, हम अभी भी यही कहेंगे कि लोग अंदर फंसे हुए हैं, अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हों, सलामत हों और अपने प्यारों से दोबारा मिल सकें। तो उनकी तलाश जो है वो जारी है। और जो आखिरी मैसेजेस किए गए, जिन लोगों ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने प्यारों को आखिरी मैसेजेस किए, तो उनको भी ट्रैक करके उसके हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि उस पॉइंट पर, उस दुकान पर, उस जगह पर पहुंचा जा सके जहां से वो आखिरी मैसेजेस जो हैं वो सेंड किए गए हैं। इस वक्त समाजी और ताजिर रहनुमा फैसल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना जो जानी नुकसान हो चुका उसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता है। इस साने के हवाले से ही बात करेंगे कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उनके पास जो है वो कहने जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए किस तरह वो मरहम रखेंगे, क्योंकि ये ताजिर रहनुमा भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। इनसे बात करते हैं। तो इस पूरे वाक़े को 4 से 5 दिन गुजर गए, हफ्ते से अगर आप देखें तो आज बुध का रोज़ है। क्या आपने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा? क्या तफसीलात आप तक पहुंची? क्या मालूमात आप तक पहुंची? कितने लोग मुतासिर हो गए? कितने घर उजड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि ये एक और सानिया है ये, और कराची इस पे सोगवार है। हम क्योंकि बात करते हैं कराची की और कराची के हालात के ऊपर, तो चाहे अपने डंपर के नीचे आके कोई जवान अपने ज़िंदगी खो बैठे, कोई बच्चा गटर में गिर जाए या डकैती में कहीं कोई मर जाए, हम तो ये चीज़ ही कहते हैं कि भाई कराची वालों का जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना आप जो है वो बंदोबस्त करें। अब बात हुई यहाँ पे कि गुल का गुल जो है वो चिराग गुल कर दिया। ये कोई छोटी मोटी जो है वो अपने कोई वाक़या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और समझे कि एक ऐसी चीज़ है कि ये 1500 दुकानें नहीं, 1500 ख़ानदान नहीं, इससे जुड़े कई हज़ारों जो है वो अपने लोग हैं, अफराद हैं। अब बात यह है कि लोग अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को, माँ अपने बच्चों को जो है वो ढूंढ रही हैं कि खुदारा उस मलबे से जो है आप हमें उनकी बॉडी दे दें कि हम जो है उनका जो है इनको आखिरत के जो है वो सफ़र के ऊपर ले जा सके।
लेकिन बात असल में ये है कि यहाँ पे कहीं कोई ऐसे इंतज़ामात, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने देखा कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है, तो कुछ ऐसे इंतज़ामात मुझे तो नज़र नहीं आ रहे कि जिसके ऊपर हम कोई हौसला अफजा बात कर सके। अब तो जो होना था वो हो गया, हम आगे की बात करते हैं लवाहिकीन की, कि कहा गया कि ठीक है सबको जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। कोई नेमुल बदल नहीं है, आप कुछ भी दे दो कर दो, नेमुल बदल नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि आप कुछ तो जिम्मेदारी पूरी कर लो। कराची सिर्फ वो सिर्फ क्या लुटने के लिए बचा है, सिर्फ वो सिर्फ जो है वो जलने के लिए बना है, सिर्फ मरने के लिए जो है वो बना हुआ है। और जहाँ कहीं जब कोई सवाल किया जाता है तो फिर मुहिम चला दी जाती है। अभी नई मुहिम चला दी गई है कि 3 दिन में फायर फाइटिंग सिस्टम सही कर लो, और वही ऑपरेशन करना शुरू कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ गुजारिश यही है कि अल्लाह के वास्ते लवाहिकीन का ख्याल करें, मुतासरीन को जो है उनके साथ शफाफियत के साथ जो है वो चीज़ों को लेके जाएं, वो चीज़ें करें। ठीक है, आप तामीर करेंगे, तामीर करें, आप जो है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम उसके बाद का इजाला तो कम से कम कर दें। और फिर ये कि आगे फिर ऐसे वाक़यात ना हो, इसकी भी कोई श्योरिटी हमें नहीं है। अब हम आज ये देख लिया, कल को फिर हम बैठ के इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसी चीज़ के ऊपर होंगे कि फिर कौन सा वाक़या होगा, फिर कौन सी चीज़ें होगी। अल्लाह ना करे, बात ये कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई चीज़ें करने वाला नहीं। वज़ीर आज़म साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लेकिन कराची तो मुझे लगता है कि शायद भारत का या इसराइल का शहर है। छोड़ छाड़ के स्विट्ज़रलैंड चले गए, ज़रूरी था वो, पहले शादी में मसरूफ़ रहे, फिर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। तो कोई कराची वालों को कोई समझा है नहीं। वो कहते हैं ना कि ये लावारिस शहर है, तो वाकई ही इसका तो कोई वारिस है ही नहीं ना। ये तो सिर्फ आप किस तरह से चाहते हैं कि आपकी क्या मतलब राय होगी, या आप क्या गुजारिशात करेंगे कि लवाहिकीन को, ज़ाहिर है कि जानी नुकसान का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, उसका तो कोई जो रिटर्न है वो नहीं हो सकता, कोई बदला नहीं दिया जा सकता उसका। लेकिन जिनकी जो अगर दुकानों की बात कर लें कि जो मालकान हैं, जो पहले करोड़पति थे, लखपति थे और अब सड़क पर आ गए हैं, किस तरह से उनकी जो है वो दादरसी हो सकेगी? क्या समझते हैं हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, पहले तो बॉडी रिकवर्स करी जाए, टुकड़ों में मिल रहे हैं, पहले तो बॉडी रिकवर्स करी जाए। यहाँ मलबे में लड़ाई हो रही है, मलबा कौन लेके जाएगा? पहले तो आप इन सारी सब चीज़ों को सही करें। लवाहिकीन सब बाहर यहीं पे मौजूद है, रो रहे हैं, आपसे आओ बुकार कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो आपने अभी एक जुमला कहा कि मलबे पे लड़ाई हो रही है कि मलबा कौन लेकर जाएगा, ये माशरे की, ये हमारे इंतज़ामिया की, क्या ये बेहिसी इतनी हद तक बढ़ गई है? बेहिसी ना होती ना तो आज ये इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। आरजे मॉल का वाक़या हुआ, अर्शी मॉल का वाक़या हुआ, कहा गया कि फायर फाइटिंग सिस्टम की मुहिम चलाएंगे, क्या हुआ उसका? आज अगर वो मुहिम चला ली गई होती, ठीक है, इसके अंदर कोई भी रुकावटें आती है तो फिर हुकूमत किस लिए, इदारे किस लिए हैं? वो गलत काम करने वालों को रोके ना, ऐसे पे सानियात नहीं हो। आज क्या हो रहा है कि अंदर जा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि जान का ख़तरा है। तो पहले जो मर गए वो उनकी जानें नहीं गई हैं। सिर्फ गुजारिश यही है कि लवाहिकीन को जो है वो अपने उनकी दादरसी करें, ठीक है ना, और मुतासरीन के साथ जो है वो शफाफियत के साथ जो है वो अपने क्या नाम है उनका इजाला करें। और कहीं कुछ नहीं बोल सकते, कह सकते, और अगले के लिए लाए अमल बना लें। ये ताजरों के ऊपर, हमारे ऊपर ना डालें, हमसे हमारे पर टैक्स डाला हुआ है। आप जो है वो बिजली के बिल में लेते हो, आप जो है वो अपने गैस के बिल में लेते हो, आप पानी के बिल में लेते हो। खरबों रुपए कहाँ जाते हैं? पूछते हैं तो फिर कहा जाता है आप चोर हो, तो हमें चोरी की सज़ा जला के मारने की मिलती है। फिर हमें गटर में जो है वो डाल के मारने की मिलती है सज़ा। हमें डंपर के नीचे फिर कुचल दिया जाता है, फिर हमें गोलियां मार दी जाती। तो खुदारा कराची सबका है, आप भी कराची के बने। बस यही बहुत शुक्रिया। फैसल हमीद साहब हमारे साथ, ताजिर रानुमा हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एहसान, मुझे बताइए कि 5 दिन में आप ज़ाहिर है रोज़ाना कवरेज के लिए आ रहे हैं और घंटों आप यहाँ पर रहते हैं, क्या आपने यहाँ पूरे एक ओवरऑल, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसकी टाइमलाइन बताएं कि किस तरह से क्या काम होते हुए दिखाई दिए और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो आप किस तरह बताएंगे?
देखें, वाक़या जो है वो तो जो मेट्रो वन न्यूज़ के नाज़रीन हैं वो देख ही रहे हैं कि किस तरह कब क्या हुआ है। मगर इब्तदा में जब ये वाक़या रोनमा हुआ था तो उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो मौजूद थी। इस आस उम्मीद पर यहाँ खड़ी हुई थी कि शायद उनके जो प्यारे हैं उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाए। मगर अब क्योंकि वक्त गुज़रता चला जा रहा है तो उनकी उम्मीदें भी जो है वो दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। सुबह तक जो अमवात का फिगर था वो 33 के करीब जो फलाही इदारा है कराची का सबसे बड़ा छिपा वो बता रहा था, और अब से कुछ देर पहले डीसी साउथ ने इस बात की तस्दीक की है कि जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के रज़ाकार थे वो मेज़ 9 फ्लोर पर ऐसे हिस्से पर पहुंचे थे सर्चिंग का अमल करते करते जहां अब तक सर्चिंग जो है वो नहीं की गई थी। तो उस मकाम से जो रेस्क्यू 1122 के रज़ाकार हैं और इसके साथ साथ अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के रज़ाकार हैं, वहाँ से उन्हें जो इंसानी लाशों के अज़ा हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो बरामद हुए हैं। और जब हमने बात की है डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खुसो से तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो इंसानी अज़ा बरामद हुए हैं वो 20 से 25 अफराद के हो सकते हैं। तो मिसिंग पर्सन का जो डेटा डीसी साउथ की इंफॉर्मेशन डेस्क पे अब तक मुरतब किया गया है तो उसमें 83 अफराद के नाम जो हैं वो लिखवाए गए हैं मुतासरा फैमिलीज़ की जानिब से। तो 83 में से अगर ये भी कहा जाए कि एक अब 60 अफराद के जो लाशें हैं वो मिल चुकी हैं, तो ये जो आग थी इसने सिर्फ गुल प्लाजा को नहीं जलाया है, जो मुतासरा फैमिलीज़ थी उनकी उम्मीदों को ख्वाबों को भी जलाकर राख कर दिया है। तो इंतहाई अब से कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक बहुत बड़ा क्राउड था जो मुतासरा फैमिलीज़ थी, आओ बका के मनाजिर थे, क़यामत सुगरा के हमने मनाजिर देखे हैं। क्योंकि 4 रोज़ गुजर चुके थे, आज 5वां रोज़ था इस सर्च ऑपरेशन का, मगर फिर भी फैमिलीज़ इस आस उम्मीद के साथ खड़ी थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और किसी को ज़िंदा रेस्क्यू कर लिया जाए। मगर क्योंकि अब डीसी साउथ ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 20 से 25 अफराद की लाशों के अज़ा ये हो सकते हैं, तो अब जो पीछे फिगर रह गया है नंबर्स तो बहुत कम तादाद रह गई है। यही वजह है कि जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो भी अब यहाँ से उम्मीद टूटने के बाद जाना शुरू हो गई हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जो डॉक्टर सुमैया सैयद हैं, पुलिस सर्जन हैं कराची जिना हॉस्पिटल की, उन्होंने भी फैमिलीज़ से ये दरख्वास्त की थी कि DNA एग्ज़ामिनेशन के लिए ब्लड सैंपल्स मुतासरा फैमिलीज़ आकर जो है वो अपने जमा कराएँ। तो 47 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अब तक जो DNA के लिए नमूने थे वो अपने अस्पताल में जमा करा दिए हैं, और जो लाशें अब तक अस्पतालों में मुंतकिल की गई हैं उनमें से 11 अफराद की लाशों की शनाख्त जो है वो कर ली गई है। इनमें एक बच्चा है, एक खातून है और दीगर जो हैं वो मर्द हजरात हैं। ज़्यादा तादाद जो है वो अंदर मौजूद 2 गुल प्लाजा में दुकानदार थे उनकी बताई जा रही है। तो इंतहाई दिल दिला देने वाली सूरत हाल सामने आती जा रही है। इब्तदा में ये वाक़या था मगर अब सानिये की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो अब होना ये चाहिए, जो माजी में गलतियाँ हुई उससे सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा है, तो इस सानिये के बाद कम अज़ कम खुदारा हम दरख्वास्त करेंगे मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि आइंदा इंसानी जानें जो ज़ाय होने का ख़दशा है उन लोगों को बचा लिया जाए। अर्शी शॉपिंग मॉल जो करीमाबाद पर वाक़ था, वहाँ जब आग लगी तो 3 रोज़ तक वो आग बुझाई जाती रही, उसमें भी इंसानी जानें ज़ाय हुई। फिर राशिद मिनास रोड पर RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या रोनमा हुआ, उसमें भी कई अफराद की हलाकत वाक़ई हुई। तो उसके बाद ये हुकूमती सतह पर इक़दामात और फ़ैसले किए गए थे कि जो SBC की टेक्निकल टीमें हैं वो जितने शहर में इस तरह के तजारती मराकज़ कायम हैं वहाँ पर जाएंगी, फायर सेफ्टी इंतज़ामात का जायज़ा लेंगी, इंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट्स जितने भी हैं शॉपिंग मॉल्स के उनका भी मुआयना करेंगी। क्या है कि इतनी बड़ी दुकानों का मुतहम्मिल जो भी शॉपिंग प्लाजा है वहाँ पर ये इंतज़ामात मौजूद हैं या नहीं है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमती सतह पर इक़दामात नहीं किए गए जिसकी वजह से आज ये जानें ज़ाय हो गई हैं। तो खुदारा हम ये दरख्वास्त करेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई इंसानी नुकसान ना हो, इंसानी जानें ज़ाय ना हो, इसके लिए मरबूत इक़दामात करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एहसान, आप हमारे साथ मौजूद थे और गाहे बागाहे आप इन्फॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जो तफसीलात हैं वो हमें बताते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 रोज़ से। नाजरीन, आपसे आज हमने प्रोग्राम में कुछ मुतासरीन से भी बात की और अभी आपको ताज़ा तरीन मनाजिर जो है वो भी दिखाए। मनाजिर तो ये दिलखराश हैं और इस तरह के मनाजिर ये शहर कई बार देख चुका है और अब किसी और हादसे का मुतहम्मिल नहीं हुआ जा सकता। तो उम्मीद की जाती है कि जो अभी रिकवरी ऑपरेशन जो है वो जारी है और उम्मीद ये की जाती है कि
मौजज़ाती तौर पर हम दुआ करते हैं कि मौजज़ाती तौर पर जो लापता अफराद हैं वो ज़िंदा सलामत अब अपने घर वालों से आ मिलें और कोई मौजज़ा हो जाए और वो लोग ज़िंदा सलामत पाए जाएं और उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। प्रोग्राम में इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।